हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एसीएम एजुकेशन के चैनल पर। और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के। और अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जहाँ पर ट्रू और फॉल्स वैसे ही कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो पहले देख देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, can x square minus 1 be the quotient on division of x to the power 6 plus 2x cube plus x minus 1 by a polynomial in x of degree 5। तो ये पूछा है कि q of x इसने दे दिया है इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। पूछा है कि g of x का डिग्री 5 हो सकता है क्या, x टू द पावर 5 में उसका वैल्यू हो सकता है क्या। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, q ऑफ x का जो डिग्री है और g ऑफ x का जो डिग्री है उन दोनों को ऐड करने पे p ऑफ x का डिग्री निकलता है। तो q ऑफ x का अगर डिग्री 2 हो गया तो g ऑफ x का डिग्री 4 ही होगा, 5 नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है नो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, व्हाट विल बी द क्वोशिएंट। तो इसका आंसर लिख देंगे साइड में नो। नो हाँ, व्हाट विल बी द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स प्लस एस। मतलब इधर क्या दिया है, डिविडेंट दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डिवाइजर दे दिया है अपना पी एक्स क्यू प्लस जी एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस। तो डिवाइजर का डिग्री डिविडेंड से ज्यादा दिया है, तो क्वोशिएंट ऑब्वियसली 0 ही होगा। तो क्वोशिएंट 0 हो जाएगा। और रिमाइंडर हमेशा डिविडेंड में जो डिग्री है उसके समान हो जाएगा। क्योंकि देखिए, तो मतलब अगर क्वोशिएंट मतलब हमारा एम क्या था, डिविडेंड में जो भी ये होगा, जैसे इधर ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है प्लस सी है, तो इस टर्म को काटने का एम था। अगर इस टर्म को एक डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल से हम लोग काटने की कोशिश करेंगे तो हमें इसमें क्वोशिएंट में 1/x का टर्म लिखना पड़ेगा पहले में। तो ऐसे क्वोशिएंट भी तो एक पॉलिनोमियल है, उधर 1/x का टर्म कैसे लिख सकते हैं। तो क्वोशिएंट डायरेक्टली 0 हो जाएगा और रिमाइंडर डिविडेंड इटसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 0। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑन डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स बाई ए पॉलिनोमियल जी एक्स द क्वोशिएंट is 0, what is the relation between the degrees of p of x and g of x। तो इधर क्या दिया है, p of x by g of x पे क्वोशिएंट 0 हो रहा है, तो डिग्री क्या होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही लिखे हैं। तो डिग्री ऑफ p of x शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ g of x, इसीलिए तो हम लोग ने क्वोशिएंट को 0 लिया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा है। तो इधर क्या लिख देंगे, p ऑफ x लेस देन g ऑफ x, ये हो गया। तो फिर फोर्थ क्वेश्चन पे जाएंगे, इफ ऑन डिवीजन ऑफ ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल p ऑफ x by a polynomial g of x the remainder is 0, what is the relation between the degrees of p of x and g of x। तो p of x एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल है जिसपे डिवाइड किया गया है g of x, मतलब g of x डिवाइजर है और p of x डिविडेंट है, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो g of x तो हमारा
क्या होगा, फैक्टर ही हो जाएगा। और एक भी हम लोग चीज़ लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स ना क्या है, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स। समझ में आया? क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो उसका फैक्टर वही हो जाएगा। और अगर हाँ, और एक भी चीज़ है कि अगर डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल भी होता है डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स के तो भी हो जाएगा। मतलब अभी देखिए, अगर मैं पी ऑफ एक्स को लेता हूँ एक्सेस, पी ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेता हूँ और उसको डिवाइड करता हूँ एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ही डिवाइड करता हूँ, तो इधर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस ये 0। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, ये इस जी ऑफ एक्स का डिग्री और पी ऑफ एक्स का डिग्री सेम हो गया और रिमाइंडर भी 0 आ गया। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। 4th नंबर क्वेश्चन के लिए ये भी हो गया। फिर आया 5th नंबर क्वेश्चन, कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के हैव इक्वल जीरोस फॉर सम ऑड इंटीजर के प्लस 1। तो फिर अभी क्या दिया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, और पूछा है कि क्या यहाँ पर इक्वल जीरोस हो सकते हैं फॉर ऑड इंटीजर के ग्रेटर देन 1। मतलब के ऑड वैल्यूज पे क्या यहाँ पर इक्वल जीरोस हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पे ही ऑड इंटीजर होते हैं, माफ़ करना, 0 पे ही इक्वल जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, k है, c का वैल्यू है k और a का वैल्यू है 1। ठीक है, तो इधर क्या बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4k शुड बी इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 4k शुड बी इक्वल टू 0। सो k इंटू के माइनस 4 शुड बी इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 4 पे ही 0 होगा। और k इक्वल टू 0 तो हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि वो k ग्रेटर देन 1 दिया है, तो k इक्वल टू 4 पे ही 0 होगा। लेकिन क्वेश्चन में अपने क्या दिया है कि ऑड इंटीजर, तो 4 ऑड नहीं है, तो इसका आंसर नो हो जाएगा कि इक्वल जीरोस k के ऑड वैल्यू पे नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स पूछा है। ठीक है, इफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर बोथ पॉजिटिव देन ए बी सी ऑल हैव सेम साइन। फॉल्स, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में अपने लोगों ने पढ़ा था कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, b ग्रेटर देन 0 होगा और c ग्रेटर देन 0 होगा, तभी अपने सारे ज़ीरोस सारे मतलब दोनों ज़ीरोस नेगेटिव होंगे। तो इधर सेम साइन हुए और इधर दिया है पॉजिटिव, तो नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा आंसर। इफ़ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट इट कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नहीं, ये भी फॉल्स है क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट हो रहे हैं, तो एक ही ज़ीरो है उसका, जो हम लोगों ने अभी देखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होने पे होता है। तो फिर ये भी फॉल्स ही है इसका आंसर। हाँ, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दिया है, इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल intersects the x-axis exactly
at 2 points. It need not be a quadratic polynomial. हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी 2 ही रूट्स हो सकते हैं और एक फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल के भी 2 ही रूट्स हो सकते हैं, तो ये ट्रू है। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। तो फिर फोर्थ बिट है, इफ 2 ऑफ द zeros ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0 then it does not have linear and constant term। मतलब दोनों इधर क्या दिया है, 2 ऑफ द zeros ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0, तो फिर अगर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, x माइनस अल्फा, अल्फा एक 0 है, x माइनस 0 एंड x माइनस 0 इक्वल टू 0, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फिर इधर क्या दिया है, इफ 2 ऑफ द zeros ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0 देन इट डज नॉट हैव लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म। हाँ, इधर लीनियर टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, तो इसका आंसर ट्रू हो गया, ट्रू। फिर चलते हैं नेक्स्ट। The only value of k for which the quadratic polynomial kx square plus x plus k has equal zeros। equal zeros मतलब क्या है, b square minus 4ac equal to 0। इधर b square क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इधर क्या लिख सकते हैं, k का स्क्वायर इक्वल टू 1/4, मतलब k शुड बी इक्वल टू प्लस और माइनस हाफ, प्लस और माइनस हाफ ही होगा, क्योंकि हाफ इंटू हाफ इक्वल टू 1/4, माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ शुड बी इक्वल टू 1/4, तो इसका आंसर है फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो भी समाप्त होता है। अगर कोई डाउट रहा इन सब क्वेश्चंस में तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे।